सभी को राम राम। मैं अंशु सिंह आप सभी का स्वागत कर रही हूँ गुरुकुल एजुकेशन के इस चैनल पे। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं जयशंकर प्रसाद जी की जीवनी को। वो एक बहुत बड़े नाटककार रहे हैं और उनकी जीवनी अक्सर हमें एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम जयशंकर प्रसाद जी की जीवनी को भी जानेंगे और साहित्यिक कृतियां जितनी भी रही हैं उन्हें भी जानेंगे। तो आपको आज के इस वीडियो से जयशंकर प्रसाद जी के बारे में सारी जानकारियां मिलने वाली हैं। तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए देखिए और वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए दोस्तों के साथ। तो आज के इस वीडियो को हम श्री गणेश करते हैं। चलिए, जयशंकर प्रसाद जी। जयशंकर प्रसाद जी का जन्म 1889 में काशी के एक प्रतिष्ठित कान्यकुब्ज वैश्य परिवार में हुआ। जयशंकर जी के पिता का नाम देवी प्रसाद था। जयशंकर प्रसाद जी के पिता परंपरा से यानी कि उनके पैतृक परंपरा से ही वे सभी तंबाकू और सुरती बेचा करते थे और इस प्रकार से इन्हीं का वे व्यापार भी किया करते थे और काशी में अत्यंत सम्मानित व्यक्ति भी थे। अतः जयशंकर प्रसाद जी का बचपन तो बहुत अच्छे से बीता। उनका पालन पोषण अत्यंत सुखमय वातावरण में हुआ था। जयशंकर प्रसाद जी बड़े निश्चिंत भाव से खाते पीते और व्यापार करते थे। इस कारण प्रसाद जी भी हृष्टपुष्ट शरीर वाले थे। जयशंकर प्रसाद क्वींस कॉलेज बनारस में पढ़ाई करने के लिए जाते और 7वीं कक्षा तक ही पढ़ पाए थे, क्योंकि 12 वर्ष की अवस्था में ही इनके पिता की मृत्यु हो गई। सारा कारोबार इनके बड़े भाई शंभू रत्न को संभालना पड़ा और जयशंकर प्रसाद जी को भी उनकी सहायता के लिए स्कूल छोड़ना पड़ा। अब वह घर पर ही अंग्रेजी, हिंदी, संस्कृत, उर्दू, फारसी का अध्ययन करने लगे। उनकी संस्कृत के प्रति बहुत रुचि थी, अतः उन्होंने वेद, उपनिषद, स्मृति, पुराण व बौद्ध जैन ग्रंथों का भी बहुत अच्छे से अध्ययन किया, अनुशीलन किया। धीरे धीरे उनकी कविता के प्रति भी रुचि बढ़ने लगी और वे धीरे धीरे कविता की ओर चलने लगे। शंभू रत्न ने इनका शुरू में बहुत विरोध किया। उनका मानना था कि इन सभी चीजों में कुछ रखा नहीं है, बेकार में ही साहित्य में क्यों पढ़ना। लेकिन कुछ दिनों के बाद जब बड़े बड़े कवि उनके यहाँ आने जाने लगे, उनकी प्रशंसा करने लगे, तो शंभू रत्न जी भी उन्हें कविता लिखने के लिए पूरी छूट दे दी। तब क्या था, जयशंकर प्रसाद जी ने एक एक क्या रचनाएं लिखी हैं। वह सरल, उदार, मृदुभाषी, स्पष्ट वक्ता और साहसी व्यक्ति भी थे। जयशंकर प्रसाद जी की पहली कविता सावक पंचक सन 1906 में भारतेंदु पत्रिका में कलाधर नाम से प्रकाशित हुई थी। वे नियमित रूप से गीता पाठ भी करते थे। वे गीता पढ़ने से ज्यादा अपने जीवन में इसे लागू करना ही ज्यादा महत्व देते थे। जयशंकर प्रसाद जी का पहला विवाह हुआ था 1909 ईस्वी में विंध्यावासिनी देवी से, लेकिन उनकी पत्नी को क्षय रोग था यानी कि टीबी था। इस वजह से 1916 में उनका निधन हो गया उनकी पत्नी का। उसी समय उनके घर में क्षय रोग के कीटाणु प्रवेश कर गए थे। 1917 में उनकी दूसरी शादी हुई सरस्वती देवी से। दूसरा विवाह होने पर जब दूसरी पत्नी सरस्वती देवी ने पहली पत्नी के पहने हुए साड़ियों को इस्तेमाल किया तो उन्हें भी क्षय रोग हो गया यानी कि टीबी हो गया और केवल 2 ही वर्ष बाद 1919 ईस्वी में उनका भी देहांत हो गया। जब वह प्रसूतावस्था में थी यानी कि वह प्रेग्नेंट थी, उस समय उन्हें क्षय रोग हुआ और उनकी मृत्यु हो गई। इसके बाद पुनः घर बसाने की लालसा जयशंकर प्रसाद में नहीं थी, लेकिन भाभी के प्रतिदिन शोकमय जीवन को सुलझाने के लिए उन्होंने विवाह कर लिया। सन 1919 में ही उन्होंने तीसरा विवाह किया कमला देवी के साथ और इन्हीं तीसरी पत्नी कमला देवी से जयशंकर जी के पुत्र रत्नशंकर का जन्म होता है। 1922 में रत्नशंकर प्रसाद जो कि जयशंकर जी के पुत्र हैं उनका जन्म होता है। लेकिन अंत में स्वयं प्रसाद जी भी जीवन के अंत में क्षय रोग से ग्रस्त हो गए। उन्हें भी टीबी के संक्रामक रोग ने पकड़ लिया और उनकी मृत्यु हो गई। आज टीबी का इलाज भले ही मौजूद हो, लेकिन पहले इनका इलाज नहीं था। एलोपैथिक के अतिरिक्त लंबे समय तक होम्योपैथिक का इलाज करवाया उन्होंने। आयुर्वेद का भी सहायता लिया, लेकिन कोई भी निष्कर्ष नहीं निकला। उनके रोग से मुक्ति नहीं मिली और अंततः क्षय रोग से ही इनकी मृत्यु हुई। इनकी मृत्यु 1937 में काशी में हुई। इस समय जयशंकर जी की उम्र 48 वर्ष थी। उन्होंने किसी भी रचना के लिए पुरस्कार के रूप में 1 पैसा नहीं लिया। हिंदुस्तानी एकेडमी और काशी नागरिक प्रचारणी सभा से उन्हें जो भी पुरस्कार मिलता था वह भी उन्होंने नागरिक प्रचारणी सभा को ही दान दे दिया। यहाँ आपको समझना होगा कि कोई भी रचना लिखा जाता है तो उसमें कुछ फायदे होते हैं, लेकिन यहाँ पर जयशंकर प्रसाद जी ने कोई भी साहित्य से जो भी पैसे मिले, पुरस्कार मिला, उसे कुछ भी नहीं रखा, उन सभी को उन्होंने दान कर दिया। किसी संस्था का सभापति होना या किसी कवि सम्मेलन में कविता पढ़ना उन्हें स्वीकार नहीं था, यानी किसी के लिए कविता लिखना और किसी संस्था में जाकर भाषण देना, कविताएं बताना, बोलना उन्हें पसंद नहीं था, क्योंकि वे एक स्वाभिमानी व्यक्ति थे और स्वाभिमानी व्यक्ति खुद को खुश करने के लिए काम करता है, ना कि दूसरों को खुश करने के लिए। वे कविताएं रचना तो अपनी मर्जी से लिखते थे और लोक कल्याण के लिए ही लिखते थे। तो ये तो रही जयशंकर प्रसाद जी की जीवन चरित्र। अब हम जानते हैं उनके साहित्यिक चरित्र को। जयशंकर प्रसाद जी 9 वर्ष की उम्र में ही कलाधर नाम से ब्रज भाषा में सवैया लिखा करते थे। आरंभिक रचनाएं उन्होंने ब्रज भाषा में लिखी, जिसे छोड़कर फिर धीरे धीरे हिंदी में आ गए और आगे की रचनाएं हिंदी में लिखने लगे। उनके मामा अंबिका प्रसाद गुप्त एक संपादक थे, इसीलिए जयशंकर प्रसाद जी ने उनकी पत्रिका इंदु में अपनी पहली रचना प्रकाशित कराई। चित्राधार प्रसाद का पहला संग्रह है। कानन कुसुम प्रसाद की खड़ी बोली का प्रथम संस्करण है।
इसमें प्रसाद ने अनुभूति और अभिव्यक्ति की नई दिशा तलाशने की चेष्टा की है। प्रेम पथिक का ब्रज भाषा स्वरूप सबसे पहले हिंदू में छपा, जिसके बाद उन्होंने इसका हिंदी रूपांतरण भी करवाया। प्रेम पथिक एक भाव मूलक कथा है। अब जयशंकर प्रसाद की क्या क्या रचनाएं हैं वह जान लेते हैं। तो उन्होंने उपन्यास क्या क्या लिखे हैं वह जानते हैं पहले। तो उन्होंने कंकाल, तितली, इरावती नाम के 3 उपन्यास लिखे हैं। जो इरावती है अपूर्ण है, यानी कि वह पूरा नहीं किया उन्होंने, और यह उनकी अधूरी उपन्यास है। मुझे पता है कि आज के इस वीडियो में आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए देखें, आगे और भी जानकारी आपको मिलने वाली है। और अगर आप जयशंकर जी के नोट्स बनाना चाहते हैं उनकी जीवनी के, उनके साहित्यिक विशेषताओं के, तो आप उसे भी बना सकते हैं, क्योंकि मैंने हर एक बातें बताई हैं जयशंकर प्रसाद से संबंधित। आपको एग्जाम में इन्हीं प्रश्नों का सामना करना होगा, इसलिए आप इन फैक्ट्स को आप भूलिएगा मत, आप इन्हें जरूर से जरूर याद करके रखिएगा, क्योंकि किसी न किसी एग्जाम में आपको ये सारे प्रश्न पूछे ही जाएंगे। और वीडियो अच्छा लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए और दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करिए, ताकि गुरुकुल एजुकेशन की ओर से आपको इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपके सिलेबस के अनुसार मिलता रहे। जयशंकर जी ने बहुत सारे नाटक भी लिखे हैं, उन्हें अब जानते हैं। उन्होंने सज्जन, कल्याणी परिणय, प्रायश्चित, राज्यश्री, विशाख, अजातशत्रु, जन्मेजय का नागयज्ञ, कामना, स्कंदगुप्त, एक घूंट, चंद्रगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, इतने सारे नाटक लिखे हैं जो ये प्रसिद्ध नाटक हैं उनके। उन्होंने कहानियां भी लिखी हैं, जैसे कि छाया, प्रतिध्वनि, आकाशदीप, आंधी, इंद्रजाल, पाप की पराजय, करुणा की विजय, हिमालय का पथिक, ये सारी उनकी प्रमुख कहानियां हैं। उसके अलावा उन्होंने निबंध में भी हाथ जमाया है। उन्होंने लिखा है काव्य और कला, ये उनका मुख्य निबंध है। इसके अलावा भी उन्होंने बहुत सारे निबंध लिखे हैं। जयशंकर जी ने बहुत सारे काव्य लिखे हैं और बहुत अच्छे अच्छे काव्य लिखे हैं, जैसे कि प्रेम राजा, शोकोच्छ्वास, कानन कुसुम, प्रेम पथिक, महाराणा का महत्व, झरना, आंसू, लहर, कामायनी। जयशंकर जी ने चंपू रचनाएं भी लिखी हैं, जैसे उर्वशी, बब्रू वाहन। तो इस प्रकार से ये जो रचनाएं हैं यह मुख्य रचनाएं उनकी हैं। जयशंकर प्रसाद की साहित्य में क्या महत्व है वह जानते हैं। तो प्रसाद जी बचपन से ही साहित्य में रुचि लेते रहे। कानन कुसुम प्रसाद जी की खड़ी बोली का प्रथम संस्करण है। इसमें प्रसाद जी ने अपनी अनुभूति और अभिव्यक्ति की नई दिशा तलाशने की कोशिश की है। वे हिंदी साहित्य को साधना समझते थे और उसी के अनुसार उन्होंने बहुत सारी रचनाएं लिखी हैं। महाकवि जयशंकर जी हिंदी साहित्य में योगदान देने वाले श्रेष्ठ रचनाकारों में से एक हैं और उन्होंने हिंदी साहित्य में अपना बहुत योगदान दिया। उन्होंने अपनी कविताओं द्वारा, नाटकों और कहानियों के द्वारा, उपन्यासों के द्वारा राजनीतिक संघर्ष को तो दिखाया है, लेकिन उसमें क्या व्यवहार होना चाहिए, राजपुरुष क्या व्यवहार करते हैं, उसे भी दिखाया है। उन्होंने प्रकृति को लेकर भी बहुत सारी रचनाएं लिखी हैं, देशभक्ति को लेकर भी बहुत सारी रचनाएं लिखी हैं। आधुनिक उपन्यास के क्षेत्र में जयशंकर प्रसाद जी यथार्थ आदर्शवादी रचनाओं का सूत्रपात करते हैं। हिंदी काव्य में जयशंकर जी छायावाद की स्थापना करने का श्रेय उन्हें जाता है। जयशंकर जी ने जीवन के सूक्ष्म और व्यापक आयामों को चित्रित किया है, जो उनकी रचना कामायनी में बहुत अच्छे से प्रदर्शित हुई है। जयशंकर जी की भाषा शैली को जानते हैं। जयशंकर जी के साहित्य में बहुत सारी प्रवृत्तियां मिलती हैं, जैसे कि अनुभूति की गहनता है उनमें, लाक्षणिक शैली उनके काव्य में दिखती है, गीतिमयता, प्रेमानुभूति, सौंदर्य चेतना, कल्पना तत्व, सांस्कृतिक भावना, आदर्शवादी दृष्टिकोण आदि सभी गुण दिखाई पड़ते हैं जो एक छायावादी काव्य में होता है। जयशंकर जी छायावादी रचनाकार हैं और इन सभी में कामायनी उनकी सर्वश्रेष्ठ रचना है, जिसमें मनु, श्रद्धा और ईड़ा की कहानी दी गई है। इसके अलावा चंद्रगुप्त, यह नाटक हमें एमए में पढ़ना होता है और कामायनी भी बहुत महत्वपूर्ण है, तो हमें सिलेबस में पढ़ना ही होता है कभी न कभी। जयशंकर जी शिव भक्त थे और इस वजह से उन्होंने कामायनी महाकाव्य लिखा, जिसके रहस्य और आनंद सर्ग में शैव दर्शन का ही प्रभाव है। जयशंकर जी ने बहुत सारे ऐतिहासिक पात्रों को लेकर अपनी रचनाएं लिखी हैं, जैसे कि उन्होंने गौतम बुद्ध की पात्र को लिया है। इसके अलावा चाणक्य, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, राज्यश्री, ध्रुव स्वामिनी आदि बहुत सारे पात्र ऐसे हैं जो कि ऐतिहासिक हैं, इतिहास में इनका नाम है। लोग कभी नाटकों को असली मान लिया करते हैं, लेकिन कुछ इसमें जो घटनाएं होती हैं वह असली होती हैं और कुछ रचनाकार की कल्पना पर आधारित होती है। जयशंकर जी की रचना जो है काव्य लेखन, वह ब्रजभाषा में शुरू तो हुई थी, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने अपना रुख जो है खड़ी बोली की ओर किया और खड़ी बोली में ही इतनी सारी रचनाएं लिखी कि उनकी भाषा शैली बहुत पसंद आने लगी लोगों को। इनकी रचनाओं में मुख्य रूप से भावना है, विचारात्मक प्रवृत्तियां हैं, चित्रात्मक भाषा शैली का प्रयोग उन्होंने किया है। इनकी भाषा सरल है, सीधी है और मीठी है, जो लोगों के समझ में आसानी से आ सकती है। जयशंकर जी ने अपने जीवन काल में 69 से ज्यादा कहानियां लगभग लिखी हैं। तो आज के इस वीडियो में हमने पढ़ा जयशंकर प्रसाद जी की जीवन चरित्र क्या है और साथ में ही उनकी साहित्यिक विशेषताओं को भी जाना। एग्जाम में आपको जयशंकर प्रसाद की जीवनी या फिर साहित्यिक विशेषताएं पूछें तो आप इस उत्तर को लिख सकते हो। बाद में मैं आपसे एक प्रश्न पूछूंगी हमेशा की तरह, आपको बताना है कि ध्रुव स्वामिनी नामक रचना किसकी है। इसके ऑप्शन है भारतेंदु, जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा,
या फिर निराला जी। अब इन चारों में से कौन सा उत्तर है आप वो कमेंट में बता सकते हैं। तो इस वीडियो को जल्दी से जल्दी लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल गुरुकुल एजुकेशन को सब्सक्राइब करिए ताकि ऐसी वीडियोस आपको, सिलेबस से रिलेटेड वीडियोस आपको हमेशा के लिए मिलते रहे। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर से मिलेंगे नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।